ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। रायपुर से हमारे जैन सर, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की जो तेलुगु में लिखी हुई भगवद गीता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जिसके कारण हम ये सेवा भगवद गीता की कर पा रहे हैं। धन्यवाद सर। आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हम भगवद गीता के चौथे अध्याय में हैं। आप सब जान रहे हैं, तीसरा अध्याय कर्मयोग हमने पूरा किया पिछले हफ्ते, और चौथा अध्याय हमने शुरू किया परसों से। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक हो गया, उसके बाद 7 और 8 नंबर का श्लोक हो गया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सभी लोगों को जो पता है श्लोक, वो हमने देखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशायाश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण परमात्मा, अभी कृष्ण को फॉर्म में नहीं देखना है, फॉर्मलेस कृष्ण, कालातीत कृष्ण, कालातीत परम आत्मा, इस भाव से हमें देखना है। इसका एक लौकिक अर्थ हमने देखा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब हानि नहीं कहेंगे, धर्म कम होता है। धर्म की कभी हानि हो ही नहीं सकती, आत्मा की कभी हानि हो ही नहीं सकती, ये सब सनातन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, धर्म की ग्लानि होती है तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जितने भी लोग गीता पढ़ रहे हैं उन्होंने ये सुने, सोचे और सुने। अभ्युत्थ मतलब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अधर्म बढ़ता है। धर्म कम होने से अधर्म बढ़ता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं उसको ठीक करने के लिए आता हूँ, प्रकट होता हूँ। क्यों आता हूँ? आने का मेरा कारण क्या है? परित्राणाय साधूनाम। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारे अंदर की धर्म प्रवृत्ति, दैवी गुण जो क्षमा, शांति, ध्यान, धारणा जो है, वो सब जब ग्लानि में हम जाते हैं, कभी कभी क्रोध, हमारा अज्ञान इतना बढ़ता है, हमारे विकार इतने बढ़ते हैं कि दैवी गुण कम होते हैं, आसुरी गुण बढ़ते हैं, उस समय अभ्युत्थान अधर्म से अधर्म बढ़ता है हमारे शरीर में। उस समय आत्म तत्व, अगर हम ध्यानी हैं, अगर हमारे साथ हम किसी एनलाइटन पर्सन के साथ जीवन जी रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, हाथ पकड़ के मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली, चैतन्य अवस्था में कुछ भी हमारे जीवन में होने से सबसे पहले हम उनको फ़ोन करके या ध्यान में बैठ के उनको कंसल्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत कुछ हमारे जीवन में अधर्म हमारा कम होता है, और धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा, हमारे दैवी गुणों की रक्षा करने के लिए, हमारे दुष्कृत जो हैं उसको पूरी तरह से हटाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए ये एनलाइटन पर्सन, हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी कहो, जितने भी मास्टर्स हैं PSSM के, जो एनलाइटन पर्सन्स हैं, हमारी मैम तक, ये सब संभवामी युगे युगे हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों पर करुणा करने के लिए आते रहते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे धर्म की ग्लानि रही, अधर्म बढ़ता रहा, हम उसके लिए कुछ सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो हम भी संभवामी युगे युगे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस के आते रहेंगे, युगे युगे आना पड़ेगा। इस प्रकार आध्यात्मिक अर्थ कल हमने देखा। मैं इसको बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये 2 श्लोक बहुत चलित है। लोगों ने इसके बारे में बहुत लौकिक अर्थ निकाला है, मगर हम आध्यात्मिक अर्थ, हमारे खुद के, क्यों हमें ध्यान करना चाहिए, क्यों सत्संग करना चाहिए, क्यों स्वाध्याय करना चाहिए, ये दोनों श्लोक में बिल्कुल सटीक दिया हुआ है। आज हम 10वां और 11वां श्लोक देखेंगे, जो ब्रह्मर्षि पत्री जी के भगवद गीता में है। 10वां श्लोक है,
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध का नाश होना, राग भय क्रोध रहित होना। हम उस आत्म तत्व 10वें अध्याय में ये आत्म तत्व कैसा दैवी है, परमात्म तत्व कैसा दैवी है, कैसे दिव्य है, ये बताया है। और उसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 11वें श्लोक में बताया है, 10वें श्लोक में बताया है। और 11वें श्लोक में भी उसी का, इसके कैसे कर्म होते हैं, कैसे हमें कर्म करना चाहिए और हमें जो क्या किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, 10वें और 11वें श्लोक में है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध, हमने इसके बारे में देखा है, हमारा आपको सबको पता है। दूसरे अध्याय का मेरे ख्याल से 62-63 श्लोक है। संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। माय डियर फ्रेंड्स, संघात संजाय, आसक्ति, राग, किसी भी विषयों के प्रति जब हमें राग हो जाता है, राग इन सेंस आसक्ति हो जाती है, तो हम अगर उसको मिलने के लिए हम बिल्कुल बहिर्मुखी हो जाते हैं, अनेक प्रयास करते हैं वो मिलने के लिए। तो राग, और वो राग अगर पूरा हो ना हो तो क्रोध आता है, उसमें कोई बाधा ला रहा है, उस हमारी आसक्ति में कोई बाधा ला रहा है। जैसे हमें कोई वस्तु बहुत पसंद आई कि ये लेनी है यार, बड़ा सा फ्रिज हमारे घर में चाहिए, ऑलरेडी फ्रिज है और सफिशिएंट है, 2 लोग 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है, मगर किसी के घर में देखा है हमें चाहिए तो हम बोलेंगे अरे यार वो लेना है। घर में आने के बाद हस्बैंड ने कहा कि है ना, काफ़ी है, कि ज़रूरत नहीं है, उतने में सब हो जाने, नहीं ये है, फिर हम दलीलें देते रहेंगे उसके लिए कि ये है वो है इसके लिए चाहिए। एक्चुअली हमारा राग हो गया है उस चीज़ के प्रति, और वो पूरा नहीं हो पाया हस्बैंड से तो क्रोध आता है। और भय कब होता है, जब सामने वाला बलवान है और वो बिल्कुल सुनेगा ही नहीं आपकी, तो आप भयभीत होके चुप रहोगे। सो वीतराग भय क्रोध, भय राग भय क्रोध का वीत मतलब त्यागना। आत्म तत्व को हम पा कैसे सकते हैं, जब तक माय डियर फ्रेंड्स हम बहिर्मुखी हैं, जब तक हमारे में आसक्ति है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से अनासक्त होके जियो, मगर आसक्ति ठीक है एक मात्रा तक, पूरी हो ठीक, नहीं हो ठीक। भगवद गीता सिखाती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जय जय अजय, सम में रहना है, सम्यक में रहना है, भगवद गीता सिखा रही है। वीत राग भय क्रोध, हमने राग को कम, इससे क्या होगा, राग कम होगा। कल मैंने किसी का ये सुना था कि हमको रोज़ हम जो कर्म करते हैं, बहुत अच्छा बोले थे वो, मुझे याद नहीं मैंने किसकी यूट्यूब में कुछ सुना था, वो बोले कि हम जो कर्म करते हैं, एक बार शाम के समय, रात के समय बैठ के सोचो मैंने आज क्या क्या कर्म किया है और उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। मेरा अहंकार पोषित होने के लिए मैंने ये किया, या मेरी आसक्ति के लिए मैंने ये किया, किसके लिए, या मुझे क्रोध आया इसीलिए मैंने ये किया। उस कर्म के मूल पे जाओ, जागृत रहो। उस समय अगर जागृत नहीं है तो घर आने के बाद, रात को सोने के बाद वो होमवर्क करो कि मैंने ये आज गलत कर्म क्यों किया है, क्या उसके पीछे मेरी धारणा क्या है। ये अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो अपने आप हम धीरे धीरे जागरूक होंगे कि क्या है, मतलब क्यों मेरे में राग आ रहा है, इस राग के पीछे कारण क्या है, और ये राग आने के कारण क्या क्या मेरा खुद का नुकसान हो रहा है। मैं ध्यानी रहते हुए मैं आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे से ये गलत काम हुआ है। तो ये इसीलिए वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध को छोड़ना है। ये तो संसार के लौकिक चीज़ हो गई, ये सिर्फ छोड़ के नहीं होगा, फिर करना क्या है, अंतर्मुखी होना है, मनमया। यहाँ कृष्ण मनमया मतलब कृष्ण को फॉर्म रूप में नहीं सोचना है, कृष्ण
परमात्मा रूप में, परमात्मा स्वरूप में, मनमया मेरे में स्थित, आत्मा में, परमात्मा में स्थित हो जाओ, ध्यान करो, मेरे आश्रित रहो। माय डियर फ्रेंड्स, हम जीवन में किसी न किसी के आश्रित रहते हैं। ज़िंदगी हमारी हमेशा किसी न किसी के आश्रय में ही जाती है, चाहे वो एनलाइटन पर्सन का आश्रय हो, चाहे परमात्मा तत्व का आश्रय हो, चाहे आत्म तत्व का आश्रय हो, चाहे भगवान का आश्रय हो। एक भक्त रहता है, वो भगवान के आश्रित रहता है। एक ज्ञानी रहता है, ध्यानी रहता है, वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व के आश्रित रहता है। तो किसी न किसी का आश्रय हमें जीवन में ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए। तो क्यों ना हम किसी एनलाइटन पर्सन का आश्रय करें, किस आत्म तत्व का आश्रय करें, परमात्मा तत्व का आश्रय करें, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छूटना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें इसमें फिर से नहीं आना है। इसीलिए वीतराग भय क्रोध मनमया, आत्मा में स्थित हो जाओ। माम उपाश्रिता, मम उपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाओ। बहव ज्ञान तपसा, कई ज्ञानियों ने, बहव इसमें बहुत से ज्ञानियों ने इस तरीके से ज्ञान से, ध्यान से, सत्संग से पूता मद्भावमागता, मुझे पाया है, आत्मज्ञान को पाया है, उस परमात्मा ज्ञान को पाया है, ज्ञान से, स्वाध्याय से, ध्यान से। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, वीतराग भय क्रोध मनमया, राग को छोड़ दो, मनमया मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे में स्थित हो जाओ। हम ध्यान करके ही ये हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। कितना भी बहिर्मुखी साधन करें, आखिर हमें ध्यान तक जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व अंदर है, और अंदर जाने के लिए हमको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। बहिर्मुखी रहते हुए, एक छोटी सी कहानी है कि एक माताजी थी, बूढ़ी थी, कुछ सिल रही थी घर में, और उसकी सुई गिर गई, अंधेरा हो गया, लाइट्स चले गए। तो वो बाहर आई और ढूंढ रही थी। तो कोई एक युवक जा रहा था, बोला माताजी क्या ढूंढ रहे हो, तब से देख रहा हूँ आप कुछ ढूंढ रहे हो। बोली बेटा मेरी सुई गिर गई है। तो बोले अच्छा, हाँ शायद आपके आँख को नहीं दिखी, कहाँ गिरी? तो बोली बेटा वो सुई ना मेरी अंदर गिरी। सिर को हाथ लगा था, माताजी सुई अगर अंदर गिरी है तो आप बाहर क्या कर रहे हो, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? माताजी बोलती बाहर अंदर अंधेरा है ना, कैसे दिखेगी सुई? माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपका यही चल रहा है। अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरे से डर लगता है, एकांत में बैठने की आदत नहीं है, लोकांत में बैठने की आदत है, बहिर्मुखी होने की आदत है, जिसके कारण हम अंतर्मुखी होना नहीं चाहते। होंगे तो आधा पौने घंटा, यार इससे ज़्यादा मेरे से ध्यान नहीं हुआ, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता। हम ही अपनी मान्यताओं में फंसे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ये हमेशा रखना है। अगले श्लोक में आ रहा है कि हम जैसे जिस भाव से उसको बचते हैं, या जिस गहराई से हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हमें प्राप्ति होती है आत्मतत्व की। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार वीतराग भय क्रोध मनमया, मेरे में स्थित हो जाओ। माम उपाश्रिता, मेरे में मतलब आत्मतत्व, परमात्मा तत्व में। माम उपाश्रित, मेरे आश्रित बन जाओ, उस आत्म तत्व के आश्रित बन जाओ। कुछ भी कर्म करते समय सही में करना है, कर्म करना है, कर्तव्य करना है, सब करना है, मगर सोच के समझ के करना है कि ये मुझे आत्म तत्व तक ले जाएगा ना, मैं सत्य की राह पर हूँ ना, मैं अपने स्वधर्म से हट तो नहीं रहा हूँ ना। ये सोचते हुए, हर कर्म का परिणाम देखते हुए हमें कर्म करना है। तो माम उपास, हम उसके आत्म तत्व के आश्रित होकर कर्म कर रहे हैं। बहव ज्ञान तपसा, कई ज्ञानियों ने, बहुजन लोगों ने
मुझे ज्ञान से, स्वाध्याय से, ध्यान से पूता मद्भावमागता, पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कृष्ण परमात्मा तत्व अर्जुन को कह रहा है। अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है, परमात्मा तत्व है। माय डियर फ्रेंड्स, PSSM के जितने भी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, पत्री जी के इसमें दिया बहुत अच्छा सेंटेंस, मुझे बहुत अपील किया वो कि PSSM के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ना, सभी एक्टिविटीज़ निःशुल्क चल रहे हैं। इसीलिए चल रहे हैं कि हमको नर से नारायण तक पहुंचने की पूरी तरह से मार्ग बता रहे हैं। हाथ पकड़ पकड़ के मास्टर्स ले जा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। जगह जगह, मैं बार बार बोलती हूँ, जगह जगह ध्यान केंद्र खोले गए हैं, पिरामिड सेंटर्स खोले गए हैं कि जाओ, बैठो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आत्मा से, नर से नारायण बनो। ये PSSM का ध्येय है माय डियर फ्रेंड, और इस ध्येय से चल रही है संस्था। बस हमें उसका फ़ायदा लेना है। हमें केवल अर्जुन बन के नहीं रहना है, हमें कृष्ण बनना है, हमें परमात्मा तत्व तक पहुंचना है, नर से नारायण तक पहुंचना है। इस प्रकार 11वें अध्याय 10वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम नर से नारायण तक पहुंच सकते हैं। 11वां श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, जो जैसे मुझे भजता है मैं उसे वैसे ही फल देता हूँ, उसी प्रकार उसको अनुग्रहित करता हूँ। मम वर्त्मानुवर्तन्ते, क्योंकि सभी मनुष्य आखिर मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। मतलब आप इसका लौकिक अर्थ ठीक है कि कृष्ण मतलब परमात्मा के मार्ग पर ही चलते हैं। ये यथामाम प्रपद, आप जैसे हमें दोगे वही लौटाया जाएगा, ऐसे कृष्ण कह रहे, मतलब परमात्मा तत्व बोल रहा है। दिव्य वाणी है ये, हमारे और आपके जैसी कुछ भी नहीं बोलती, ये सोच समझ कर बात करती है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जिस गहराई से ध्यान करोगे उसी गहराई में आपको और हमको फल मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं, उसको ये अनुभव हो रहा है, उसको वो अनुभव हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे हम कह के हम कभी कभी परेशान रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम ध्यान कम कर रहे हैं। हम ध्यान में बैठे ज़रूर हैं, मगर दिमाग में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब गहराई से ध्यान करें। ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चा है, ठीक, वो अपने पापा से देवता, और मैंने पहले भी कहा था, और परमात्मा कैसा फ़र्क है। एक बच्चा है, अपने पापा के लिए कुछ खुद के लिए कुछ चीज़ खरीदना चाहता है। ओके, वो चीज़ खरीदने के लिए पापा से पैसे मांगता है, पापा पैसे देते हैं, ठीक है, वो जाके बिल्कुल वाइन शॉप रहेगी तो वो खरीदेगा। दुकानदार क्या करेगा, पैसा लेगा, उसको वाइन देगा। दुकानदार थोड़ी सोचेगा कि ये वाइन इसके लिए हानिकारक है, उसको पैसे से मतलब। वैसे ही ये जो देवता लोग हैं, ये क्या करते हैं, यज्ञ दान तप जप उनके करो, आपको जो चाहिए वो देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके लिए ये हानिकारक है या नहीं है, वो दे देंगे। मगर परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा पिता जैसे हैं। परमात्मा को अगर पता चला, जैसे पिता को अगर पता चला कि इसने मेरे से जो कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लिए हैं पार्टी मनाने के लिए, कुछ होटल में जाके ये लोग सब मिल के दारू पार्टी मना रहे हैं, अगर ये पता चला तो बाप क्या करेगा, जाएगा उन फ्रेंड्स लोगों के बीच में और उसकी बेइज्जती भी करेगा, उससे पैसे भी छीनेगा और
ठीक करेगा उसको, क्योंकि उसको पता है पिता को कि इसका हित किस में है। इस प्रकार परमात्मा को पता है हमारा हित किस में है। माय डियर फ्रेंड्स, जब रामायण में एक प्रसंग आता है, जब अंगद जाता है युद्ध के पहले, हनुमान होके आते हैं, लंका जला के आते हैं, उसके बाद अंगद जाता है और अंगद ये करता है कि अंगद को राम जी बोलते हैं तुम जा तो रहे हो, मगर ऐसा पाठ रावण को पढ़ाना जिससे रावण का भी हित हो, हमारा भी हित हो, शत्रु का भी अहित न हो। ये है परमात्मा माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार परमात्मा हमेशा हमारे हित के लिए ही काम करता है। परमात्मा ने हमें इंद्रिय दी हैं, परमात्मा ने हमें स्वाध्याय दिया है, ध्यान की विधि बताई है, सब दिया है, मगर अगर हम ये सब न करें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे हम बोलते कि यार इतना तो सब कर रहा हूँ, मगर मुझे क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि हम ये सब मिलने के बावजूद भी जितना जो करना चाहिए नहीं कर रही हैं। तो हम जब हमारे जीवन में दुख के आघात होते हैं, तब हम क्या करते हैं? धीरे धीरे ध्यान बढ़ाते हैं कि ये हो रहा है, ध्यान करने, सब एनलाइटेड पर्सन्स बोलते, सब बोलते ध्यान करने से ठीक हो जाएगा ध्यान। तो अपने आप ध्यान, माय डियर फ्रेंड्स, आपका ध्यान बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका हित हो रहा है ना, आप और हमारा। तो परमात्मा ये काम करता है। हम क्या करते हैं? मैं तो इतना कर रहा हूँ तो भी वो मुझे दुख दे रहा है। दुख सुख देने वाला वो है ही नहीं, हमारी कर्म है। मगर ये हमारी बोलने की स्टाइल हो गई है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम यही सुनते आ रहे हैं तो हम यही बोलते हैं, मगर है नहीं, ये हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। मगर उसमें भी अगर हमें ऐसे लग रहा है तो हम ध्यान बढ़ाएं, हम धर्म बढ़ाएं, धर्म संस्था बना करें, जिसके कारण अधर्म कम हो जाएगा। सो हम ध्यान बढ़ाने से ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जितना ध्यान बढ़ाओगे, गहराई में जाएंगे, उतना आत्म प्रकाश के करीब हम पहुँचेंगे। अगर कम ध्यान करें और हमें कुछ विजन्स आए, हमें प्रकाश बहुत दिखने लगे, तो हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। हमारी उतनी लेवल चाहिए ना, हमारी उतनी एनर्जी उन्नत चाहिए, तभी तो हम ये सब समझ पाएंगे। तो हम जितने गहराई में ध्यान करेंगे, ये यतामाम प्रपद्यन्ते, जितना मुझे ज़्यादा भक्त कहो, भजते हैं कहो, ध्यान करते हैं कहो, स्वाध्याय करते हैं, उसी प्रकार मैं उनको भजता हूँ। वो अगर मुझे भगवान मानते हैं तो मैं भक्त हूँ, वो पिता मानते हैं तो मैं उनकी सुरक्षा करूँगा, वो अगर केवल मूर्ति मांगते हैं तो मैं मुझे मूर्ति, तो वो शिल्पकार हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जिस भाव से काम करते, अगर वो लौकिक चीज़ें ही मांग रहे हैं ध्यान में आने के बावजूद भी, तो उतना ही मिलेगा। एक आध बच्चा रहता है जो रोता है, माँ क्या करती है? अगर माँ बिज़ी रहेगी, परमात्मा भी हमेशा वैसे ही है, जितना हो सके, जब तक हमारी अपनी उन्नति वहाँ तक नहीं होती, तब तक हमें परमात्मा तत्व की पहचान भी नहीं होती। अर्जुन को तक नहीं हुआ था। 11वें अध्याय में हम देखेंगे, अर्जुन को जब कृष्ण दिव्य रूप बता रहे हैं, अपना दिव्य स्वरूप बता रहे हैं, तब अर्जुन बोलता है नहीं नहीं कृष्ण, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ। पात्रता नहीं थी ना उस समय। वही दिव्य स्वरूप संजय देख पाया, जो धृतराष्ट्र को ये कर रहा था, क्योंकि पात्रता थी संजय की अपनी एक। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हमारी पात्रता नहीं है, दर्शन भी मिले, आत्म तत्व तक पहुँचे भी, हम पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, जिससे हम उस आत्म तत्व को पहचान पाए। आखिर हम और आप सबको इसी मार्ग से जाना है। जैसे मैंने बीच में मैं थोड़ी सी खंडित हो गई। एक बच्चा है जो रोता है, रो रहा है, माँ बहुत बिज़ी है, तो माँ क्या करती है? वो रो रहा है तो दो चार उसके जो पसंद के खिलौने हैं ना, वो उसके सामने डालती है, बेटा ये देख वो देख वो देख, उसको बहलाने की कोशिश करती है। मगर बच्चा जो है ना, वो कभी कभी ज़िद पे वो इतना रोता है कि मुझे तुम ही चाहिए,
मुझे ये खिलौने से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार हम और आप जब ध्यान करते समय बहुत कुछ अभी हम कुंभ में देख रहे हैं, जो लोग, मैं अज्ञानी नहीं कहूँगी, जो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं वो बोलते हैं अरे बाप रे, देखिए क्या एक साधु ये कर रहा था, वो कर रहा था। बाबा ये सब सिद्धियाँ मिलती हैं हमको, उन सिद्धियों में कितना बहना है ये देखना। उसी में अगर हम फंस गए, किस्सा ख़त्म, हम आत्म तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे। उस आत्म तत्व तक पहुंचना है, परमात्मा तत्व तक पहुंचना है, तो ये पूरी सीढ़ियां पार करके जाना पड़ेगा। ये सिद्धियां, ये सब खिलौने हैं माय डियर मास्टर्स। ये खिलौनों को छोड़ के हमें उस परमात्मा तत्व के लिए ज़िद पकड़नी है, तब जा पाएंगे उस तक, तब उस आत्म तत्व तक पहुंच पाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार मेरा ध्यान करता है उसी प्रकार उसे अनुभव होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य को इसी प्रकार ध्यान मार्ग से जाना ही पड़ेगा। हमारे पत्री जी कहते हैं इस मार्ग के बिना चारा नहीं है। बहिर्मुख होके कुछ नहीं होगा, अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर बैठा है। अंदर की चीज़ बाहर खोजने से कैसे मिलेगी? ठीक है, कुछ समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, वीतराग भय क्रोध के लिए, मगर वीतराग भय क्रोध भी ध्यान से इतने जल्दी हो जाता है। हमने ये सब अनुभव किया है, इसीलिए कह रहे हैं। बाकी सभी मार्ग बुरे नहीं हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी मार्ग अपनी जगह पे सही हैं, हम बुरा नहीं कह रहे। मगर ध्यान मार्ग में जो आपको अचीव करना है ना, वो सहज होता है। पत्री जी ने तो इतनी सहज हमें ये दी है, साधन की जो मार्ग दिखाया है वो इतना सहज है कि हम सहज पहुंच सकते हैं। तो हम और आप सब स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे और सत्संग करेंगे, और उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर सबको चलना है। हम भी चलते रहेंगे, तभी हम उस आत्म तत्व तक पहुँचेंगे, परमात्मा तत्व तक पहुँचेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे गीता की सेवा का मौका मिला। धन्यवाद।